अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा कि जी इफ्तारी में सबसे पहले क्या खाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इफ्तारी में जो सबसे पहले क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि आप लोगों के रोज़े भी अच्छे जाएँ, आप लोगों को सुकून भी मिले और कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इफ्तारी में देखें, आप सारा दिन रोज़े में की हालत में होते हैं, तो रोज़े की हालत में ऐसा होता है आपका मैदा, क्योंकि मैदे पे पानी नहीं गिर रहा होता, आप पानी नहीं पी रहे होते, मैदा खुश्क हुआ होता है, तो खुश्की की वजह से वहाँ पे एक गर्मी की हालत होती है, तो मैदा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हीट महसूस कर रहा होता है। उस हीट की वजह से बात का तो आपको जो खुराक की नाली है वहाँ पे भी हीट महसूस होती होगी। उस हीट की वजह से आपके पाँव भी जलते होंगे, पाँव में भी जलन होती होगी, उस हीट की वजह से आपके होंठ भी खुश्क होते होंगे। तो ऐसे हजरात जब वो फ़ौरन ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे जो फ़ौरन मैदे को हीट को बिठाएंगी, ठंडा करेंगी, तो इससे क्या होगा, मैदा डिस्टर्ब होगा और मैदे की जो बारीक झिल्लियाँ हैं, जो दीवारें हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो उन दीवारों के कमज़ोर पड़ने से बाद में आपको ज़्यादा एसिडिटी का मसला लगेगा, आपको ज़्यादा तज़ाबियत होगी। तो ऐसे हजरात जिनको ये मसाइल हैं, मेरी तमाम भाइयों से, जितने भी मुस्लिम भाई हैं जो रोज़ा रखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि रोज़ा इफ्तार जब करना है वो कम से कम 3 खजूरें, खजूर भी ज़्यादा पकी ना हो, नॉर्मल हो, रुबाई खजूर अच्छी खजूर है, मतलब मिजाज के हवाले से भी उसमें उसकी जो अंदर वाली गुठली है वो निकाल के उसमें थोड़ा सा मक्खन डालें, वो वाली 3 खजूरें लें। अब खजूर में जो मक्खन होगा वो क्या करेगा, मैदे की जो अंदर खुश्की है वो जाके उस खुश्की को कम करेगा। वो उसमें क्योंकि मक्खन होगा, वो मक्खन मैदे की खुश्की को कम करेगा, साथ खजूर है वो उसको मैदे को ताकत देगी। उसके ठीक 5 मिनट बाद नींबू पानी पीना है। नींबू पानी नॉर्मल टेम्परेचर में, बिल्कुल ठंडा नहीं पीना कि जी आप ठंडा पिएंगे, ठंडा बहुत डिस्टर्ब करेगा, मैदे का तो दुश्मन है ठंडा पानी। नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीना है, नींबू पानी। उसमें नमक ऐड मत करें, नमक हस्बे जायका आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। नमक अगर आप उसमें ज़्यादा डालेंगे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो वो वाला नींबू पानी आप पिएँ, उसमें आप जायके के लिए रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं या जामे शीरी भी ऐड कर सकते हैं। तो वो वाला पानी पिएँ और उसके ठीक तकरीबन 10 मिनट बाद फ्रूट चाट खाएँ। फ्रूट चाट में जो मौसमी फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। फ्रूट चाट में लाइक गरमा हो गया या तरबूज हो गया, वो मत डालें क्योंकि गरमा तरबूज वगैरह डिस्टर्ब करेगा, उससे हैज़े का भी ख़तरा होता है, क्योंकि मैदा अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ होता कि सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके। तो इन बातों पे अमल करें, क्योंकि अगर आप समोसे लेंगे, पकोड़े लेंगे, क्योंकि पकोड़े का मिजाज भी खुश्क है, आपके मैदे में खुश्की है, वो बहुत डिस्टर्ब करेगा। पकौड़ों का इस्तेमाल नहीं करना, समोसे नहीं खाने और कोई ऐसी फूड्स नहीं लेने। मोस्टली लोग ये क्या करते हैं कि इफ्तारी के टाइम कोई बर्गर वगैरह ले लिया, फास्ट फूड ले लिया या कोई चिकन पीस उठा के खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं। मैदे को रेस्ट दे के इन बातों पे पहले खजूर खाएं, फिर नींबू पानी पिएं, फिर फ्रूट चाट खाएं। उसके बाद आप आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद कोई भी खाना खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद बेशक आप ठंडा पानी पिएं, लेकिन आपको वो उतना नुकसान नहीं देगा जितना आप स्टार्ट में पिएंगे तो नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों पे आप लोगों ने अमल किया होगा, इन बातों पे अमल करेंगे तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।